बहू, मेरे बेटे को भी अपने मायके ले जाओ। रमेश बाबू मामूली पढ़े लिखे एक सरकारी कार्यालय में सामान्य कर्मचारी हैं। अपने कार्यालय से घर और घर से कार्यालय, बस उनकी इतनी ही जिंदगी है। कम पैसों में भी भरा पूरा परिवार चला रहे हैं। हालांकि सबकी इच्छाएं तो पूरी नहीं कर पाते हैं, पर जरूरत का कोई काम रुकता नहीं है। उस पर पत्नी कौशल्या जी सुगढ़ता से घर चलाती है। 4 बच्चों की माँ कौशल्या जी सीधे और सरल स्वभाव की है। प्रभु में अटूट आस्था रखती है, तभी तो उन्हें कभी रमेश बाबू से शिकायत नहीं हुई। उनका यही मानना था, जो प्रभु की कृपा से मिल रहा है वो ही बहुत है। कितनों को तो ये भी नहीं मिलता है। 2 लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाते हैं और कईयों को तो रोज भूखा सोना होता है। दोनों ही पति पत्नी अपने जीवन से संतोषी स्वभाव के थे। दोनों 4 बच्चों के माता पिता हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटी हैं। दोनों बड़ी बेटियों गरिमा और सीमा की वो शादी कर चुके हैं और दोनों छोटे बेटे पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों में से छोटा बेटा हिमेश जीवन में काफ़ी कुछ पाना चाहता था। वो अपनी अतृप्त इच्छाएं अपनी कमाई से पूरी करना चाहता था, पर मन से बहुत छोटा था। और बड़ा बेटा नरेश जो है जैसा है उसमें खुश था, पर उसका मन बहुत ही बड़ा था। दोनों ही नौकरी पाना चाह रहे थे। नरेश की नौकरी लग गई और अब वो अपने मम्मी पापा की सेवा करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि मम्मी पापा ने किन मुश्किलों का सामना करके उसे पढ़ाया था। पर हिमेश के मन में लालच और पैसों की चाह थी। उसे अपने मम्मी पापा की जरा भी परवाह नहीं थी। नरेश की अच्छी जगह नौकरी लगते ही शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। वो अपनी मम्मी को समझाता था, अभी तो नौकरी लगी है, अभी 2-4 साल रुक जाइए, शादी होते ही मुझ पर एक और जिम्मेदारी आ जाएगी। पर कौशल्या जी नहीं मानती है। उन्हें बहू लाने का बड़ा चाव था। रुचि नरेश की पत्नी बनकर घर आ जाती है। रुचि नरेश की ही तरह समझदार और बड़े दिल वाली होती है। एक दिन वो रमेश बाबू और कौशल्या जी को बात करते हुए सुन लेती है कि वो भी एक बार हवाई जहाज में बैठना चाहती है। नीचे से ऊपर जब हवाई जहाज को उड़ता देखती है तो उनका मन मचल जाता है। तो मोहन बाबू कहते हैं, हवाई जहाज में इतना किराया लगता है जितना तुम 10 दिन घर खर्च चला लेती हो। ये सब अमीरों के चोचले हैं, तुम रहने ही दो। बस रोज छत पर बैठे हुए उसे दूर से ही निहारती रहो। कौशल्या जी हंस पड़ती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं उसमें बैठी तो मुझे जाने कहाँ पर उड़ाकर ले जाएगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। रुचि समझ जाती है कि सासू माँ की सही में इच्छा है। हर माँ के मन में सपने पलते हैं, पर बच्चों की परवरिश और जिम्मेदारी के चलते वो अपनी इच्छाओं को मजाक का नाम दे देती है और अपनी कही हुई बातों को ही हवा में उड़ा देती है। कुछ महीनों बाद हिमेश की भी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। अब उसकी भी सैलरी आनी शुरू हो जाती है। एक शाम को रमेश बाबू और कौशल्या जी दोनों मंदिर गए हुए थे। रुचि दोनों भाइयों के लिए चाय बनाती है और फिर उन्हें उनके सपने में के बारे में बताती है। ये सुनकर नरेश हिमेश से बोलता है, भाई अब तो हम दोनों की ही कमा रहे हैं, तो एक बार मम्मी पापा को हवाई यात्रा करवा देते हैं। ये सुनकर हिमेश छेप जाता है, भैया अभी तो नौकरी लगे हुए 1 महीना भी शुरू नहीं हुआ और अभी से आप खर्चे की बात कर रहे हो। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं? अभी नहीं तो बाद में उन्हें हवाई यात्रा करवा देंगे। हिमेश टाल मटोल कर देता है। कुछ महीनों तक वो और भी अच्छा कमाने लगता है। उसकी और भी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। उसकी सैलरी नरेश से चौगुनी होती है। अब उसके लिए अमीर खानदान से रिश्ते आने लगते हैं। हिमेश तो पहले ही लालची था और वो अमीर लड़की से शादी करना चाहता था। रिया से उसकी शादी तय हो जाती है। रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो उसे बहुत सा धन मिलता है। कौशल्या जी और रमेश बाबू भी चाहते थे कि हिमेश खुश रहे।
कुछ समय बाद हिमेश और रिया की शादी हो जाती है। रिया बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। हिमेश को अपने ससुर जी का भी बहुत पैसा मिल जाता है और वो अमीर हो जाता है, लेकिन अमीर होकर भी वो दिल से बड़ा गरीब होता है। उससे दूसरों पर पैसा खर्च नहीं होता है। शादी के बाद वो अपनी ही जिंदगी जीने लगता है, अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करता है। मम्मी पापा के पास बैठने तक का समय नहीं निकालता है। पार्टी घूमने फिरने में ही व्यस्त रहता है। उधर नरेश अपनी छोटी सी नौकरी और मम्मी पापा के साथ में खुश रहता है। वो सुबह शाम रमेश जी और कौशल्या जी के साथ बैठकर उनके मन की सुनता था और जितना उससे हो सकता था वो सेवा भी करता था। एक दिन कौशल्या जी ने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा कि कल तुम दोनों की बड़ी बहनें घर पर कुछ दिनों के लिए रहने को आ रही हैं, तो हिमेश और रिया तुम घर पर ही रहना, थोड़े दिन किसी पार्टी में मत जाना। बहनों को भी समय देना जरूरी है, इसी से प्यार भी बढ़ता है। अगले दिन गरिमा और सीमा दोनों बहनें अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने घर आ जाती हैं। रात को ही रिया हिमेश से बोलती है कि मेरी सहेली की शादी है और मुझे वहाँ जाना है, तुम भी साथ चलोगे? बहुत अच्छी होटल है और शानदार शादी होगी, लेकिन दीदी आई हुई है, हम दोनों कैसे जाएंगे? मुझे जाना है, दीदी आई हुई है तो क्या? घर पर और भी लोग हैं, हम उन्हें अकेला छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं। रिया ने जिद की और दोनों चले गए। पीछे से रुचि ने दोनों ननदों का ध्यान रखा और उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। 2 दिन बाद दोनों लौटकर आए। उसके अगले दिन बच्चों ने शाम को घूमने की जिद की तो हिमेश ने तो टाल दिया, पर नरेश अपनी बहनों और बच्चों को घुमाने ले गया। उसने बच्चों को आइसक्रीम और खाना खिलाया। बच्चे अपने मामा से बहुत खुश हो गए। नरेश और रुचि ही बच्चों का और बहनों का ध्यान रख रहे थे, उन्हें समय दे रहे थे। हिमेश और रिया को तो कोई मतलब नहीं था, उन्हें किसी भी तरह बस पैसा खर्च नहीं करना। सिर में दर्द हो रहा है और खर्चा भी कितना हो रहा है था। ये तुम्हारी दीदी और बच्चे कब वापस जाएंगे? जब से आए हैं मेरे तो हैं महीने भर का राशन का सामान 4 दिन में ही खत्म हो गया है। कमरे से आते वक्त कौशल्या जी और उनकी बेटियां सब सुन लेती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। तभी गरिमा बोलती है, रिया भाभी आप चाहे पैसे वाली हो पर दिल की बहुत गरीब हो। हमारे आने से आपके रसोई के डिब्बे खाली हो गए होंगे, पर यह बात मुझे भी मालूम है कि आप घर खर्च में कितना पैसा देती हैं। आपसे और हिमेश से तुम एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। आप चाहें अपने आप को अमीर समझो, पर मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। जिसके दिल में अपनों के प्रति प्यार और सम्मान की भावना नहीं हो, वो सबसे ज़्यादा गरीब होता है। आप इतने गरीब हो कि घर में बहन बेटी के आने पर रसोई के डिब्बे कितने खाली हुए हैं ये देख रही हो, पर उनके आने से घर में कितनी रौनक आ गई और घर कितना भर गया है ये नहीं देख रही हो। तभी दूसरी बहन सीमा भी बोलती है, हिमेश तेरे पास भला ही कितनी बड़ी कार क्यों नहीं है, पर तूने आज तक मुझे दीदी और बच्चों को कार में नहीं घुमाया। नरेश चाहे हमें रिक्शे में ही ले गया, पर हमें उसमें ही मज़ा आया। दोनों ही दिल से अमीर हैं, भले ही तुम दोनों होटल में जाकर अपनी अमीरी का दिखावा करते हो, पर हमें घुमाने के लिए भी नरेश और रुचि ही गए थे। उन्होंने हमारा कितना मान सम्मान रखा है, हमें खुशियाँ देने की कोशिश की है। बच्चों को चाहे महंगी आइसक्रीम नहीं खिलाई हो, पर अपने जेब के अनुसार आइसक्रीम खिलाई है। महंगे होटल में लंच या डिनर नहीं करवाया है, पर हम ढाबे का खाना खाकर भी खुश हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा सम्मान किया है, हमें पूरा समय दिया है। ये कहकर दोनों बहनें कमरे से निकल गई। तभी थोड़ी देर बाद कौशल्या जी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। रमेश बाबू फर्श पर गिरे हुए थे और बेहोश हो जाते हैं।
उन्हें फटाफट अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट अटैक आया है, नसों में ब्लॉकेज है तो स्टंट डलेगा। 4 लाख कल शाम तक जमा करवा दीजिए। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। तभी नरेश आगे होकर बोलता है कि आप पापा को बचा लीजिए, पैसों का इंतजाम कल तक हो जाएगा। दूसरी ओर रिया ये सब सुनकर अपने मायके जाने के लिए पैकिंग करती है और हिमेश को इलाज के पैसे देने से इनकार कर देती है। पापा जी की हालत बहुत ख़राब है और जाने वो कितने दिनों के हैं। स्टंट लगने के बाद भी ठीक होंगे या नहीं, क्या गारंटी है। 4 लाख कम नहीं होते हैं। ये तो कल को निकल गए तो हमारे पैसे फालतू जाएंगे। हम तो अगले महीने बाहर घूमने की योजना बना रहे हैं। आपके पापा के चक्कर में हमारा घूमना बीच में ही ना रुक जाए। और हाँ, मेरे पापा से पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो पहले ही आपकी बहनें बच्चों के साथ आई हुई है और दूसरी ये बीमारी, इस घर में कोई चैन से रह भी नहीं सकता है। वो जैसे ही बैग उठाकर बाहर आती है, सामने कौशल्या जी को देखकर सकपका जाती है। कौशल्या जी रिया को बोलती है, बहू अपने साथ ही अपने पति का भी सामान बांध लो और उसे भी अपने मायके ले जाओ। मुझे ऐसे बेटे की ज़रूरत नहीं है जो अमीर होते हुए भी अपने पापा के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता है। जिसने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, जीवन भर अपना तन मन धन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया, आज उसी संतान को अपने पिता से ज़्यादा जरूरी बाहर घूमना लग रहा है। मुझे ऐसे नालायक बेटे की ज़रूरत भी नहीं है जिसे अपने मम्मी पापा बहनें अखरती हैं, जिनके लिए इसके पास ना पैसा है, ना प्यार है, ना ही कोई भावना है। ये चाहे अपने आप को अमीर कहता हो, पर मेरी नज़र में इससे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। तुम दोनों मन से बहुत गरीब हो। तुम्हारे पास रिश्ते नहीं हैं, साथ नहीं है, अपनों की दुआएं नहीं हैं, अपनेपन का एहसास नहीं है। तुम दोनों हमेशा के लिए मेरे घर से जा सकते हो। अपना जितना भी सामान न हो यहाँ से ले जाओ। जाना। तभी हिमेश तुरंत बोलता है, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरे पास भी एक साथ 4 लाख रुपए रखे तो नहीं हैं, फिर हमसे ही पैसे की उम्मीद क्यों की जाती है। पापा बड़े भैया के भी तो हैं। हमारे पास आपको पैसा दिखता है और बड़े भैया और नरेश उन्हें प्रणाम करके उन्हें 4 हवाई यात्रा के टिकट देते हैं। मम्मी, आप जगन्नाथ मंदिर जाना चाहती थी। आपने पापा के ठीक होने के बाद उनके दर्शन के लिए बोला था। मैंने हवाई टिकट बनवा दिए हैं। हम यहाँ से हवाई जहाज़ में भुवनेश्वर जा रहे हैं, फिर आगे टैक्सी से पुरी जाकर दर्शन करके आएंगे। हवाई जहाज़ के टिकट बहुत महंगे होंगे। तो पहले ही इतना कर चुका है हमारे लिए और कितना करेगा। इतना पैसा तो तेरे पास नहीं है। कौशल्या जी ने कहा, मम्मी आप लोगों ने जो हम बच्चों के लिए किया है, हम तो उतना नहीं कर पाएंगे, पर आपने जिस तरह हमारे सपनों को पूरा किया है, हम भी आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम क्या आपको इतनी खुशी भी नहीं दे सकते। कौशल्या जी अपने बेटे बहू को बहुत सारा आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों, गरीब हमेशा गरीब नहीं होता है, वो दिल से अमीर भी हो सकता है। बेटा चाहे तो कम पैसों में भी परिवार को खुश रख सकता है और अमीर बेटा भी कई बार अपने ही माता पिता को दुख में अकेला छोड़ देता है। वो अमीर होते हुए भी दिल से गरीब होता है। खुश रखने के लिए पैसा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।